प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में मनाया गया रंगारंग दीक्षांत समारोह। आशाएं सुनहरे कल की। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में किंडरगार्टन बाल विहार के औपचारिक शिक्षा में प्रवेश की बेला को स्मरणीय बनाने के लिए दीक्षांत समारोह आशाएं सुनहरे कल की का आयोजन शनिवार 22 मार्च 2025 को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए कक्षा 1 और 2 के छात्र ऋतिक सिंह, काव्या पाल, जयान मंसूरी, अथर्व तिवारी, अभिवीर सिंह, वेदिका गुप्ता व युग सिन्हा ने मुख्य अतिथि योग व ध्यान प्रशिक्षक श्वेता गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सत्र 2025-26 में सबसे पहले एडमिशन लेने वाली छात्रा ऐशानी यशी द्विवेदी कक्षा नर्सरी के नाना नानी श्री आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव व श्रीमती संतोष श्रीवास्तव, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता, विद्यालय के प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव का हार्दिक अभिनंदन किया। विद्यालय की परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्य अतिथि को नवाकुर भेंटकर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात अतिथिगण द्वारा दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव ने छात्रों को पूर्व प्राथमिक स्तर से प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा में प्रवेश पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी का संयुक्त दायित्व है कि हम बच्चों को आत्मविश्वासी बनाएं और उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें। मुख्य अतिथि द्वारा UKG के छात्रों को विधिवत गाउन और कैप पहनाकर प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में नर्सरी से कक्षा 2 तक के समस्त छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया और मनोरंजक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बच्चों के इन अविस्मरणीय पलों को विशिष्ट बनाने के लिए उनके दादा दादी, नाना नानी एवं माता पिता को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में छात्रों के द्वारा स्वागत नृत्य व वर्तमान समय की सबसे बड़ी विडंबना वृद्धाश्रम के बढ़ते चलन का समाज पर प्रभाव व उनके निदान के उपायों को बेहतरीन रूप से प्रस्तुत किया गया। मेधावी छात्रों तथा उत्कृष्ट कार्यों के द्वारा विद्यालय का नाम रोशन करने वाली वार्षिक प्रतिभाओं को मुख्य अतिथि, निदेशकगण तथा प्राचार्य ने पुरस्कार तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ लेखक हिंदी दक्ष सिंह कक्षा 4, खुशी अग्रवाल कक्षा 7, आयुष्मान डागूर कक्षा 9, पिया सिंह कक्षा 11 कॉमर्स। सर्वश्रेष्ठ वक्ता हिंदी काव्या अग्रवाल कक्षा 5, आरव गोयल कक्षा 6, अक्षिता सिंह कक्षा 10, अविरल जायसवाल कक्षा 9। सर्वश्रेष्ठ लेखक अंग्रेजी सुहाना वर्मा कक्षा 5, राहुल कुमार कक्षा 8, प्राक्ष जैन कक्षा 12। सर्वश्रेष्ठ वक्ता अंग्रेजी सहज कक्षा 5, सुकृति तिवारी कक्षा 7, एंजल गुप्ता कक्षा 11 कॉमर्स, प्रिल्यूडियन आर्टिस्ट रामिनी रंजन कक्षा 5, अस्मी वर्मा कक्षा 8, स्तुति जैन कक्षा 12 कॉमर्स, मुग्धा राणा कक्षा 12 प्रिल्यूडियन आइडल, रिद्धिमा गुप्ता कक्षा 4, वंश अग्रवाल कक्षा 6, आरना सिंह कक्षा 10। सर्वश्रेष्ठ नर्तक सानवी बघेल कक्षा 5, चनिका यादव कक्षा 6, मेहुल वम कक्षा 11। सर्वश्रेष्ठ मंच संचालक कर्णिका गुप्ता कक्षा 5, अलायना खान कक्षा 5, शिवांशी सलूजा कक्षा 6, हेमंत चौधरी कक्षा 6, इशिता सिंह कक्षा 9, श्रुति चंद्रा कक्षा 10। प्रिल्यूडियन कीबोर्ड व तबला वादक युक्ता मित्तल कक्षा 5, प्रेम गजाला कक्षा 7। सर्वश्रेष्ठ योगा मास्टर गौरी सिंह कक्षा 3, आदित्य वर्मा कक्षा 3, प्रथम गुप्ता कक्षा 8। सर्वश्रेष्ठ समाचार प्रस्तुतकर्ता पीहू गुप्ता कक्षा 6, गौरी चतुर्वेदी 11। विज्ञान प्रिल्यूडियन ड्रमर अनन्या शर्मा कक्षा 10, क्लास टॉपर 2023-2024। सौम्या जैन कक्षा 3, काव्या अग्रवाल कक्षा 4, आध्या गुप्ता कक्षा 5, राहुल कुमार कक्षा 7, आयुष्मान डागुर कक्षा 8, हर्षिया मखीजा कक्षा 9, मुग्धा राणा कक्षा 11, संचित मल्होत्रा कक्षा 11। विज्ञान नव्या निगम कक्षा 11 कॉमर्स 100% उपस्थिति 2023-2024। शिविका अग्रवाल कक्षा 7। सर्वश्रेष्ठ स्क्राइबर मयंक त्रिवेदी कक्षा 9, श्लोक सेठ कक्षा 9। सत्र 2024-25 के लिए मोनिका सिंह, रूपाली शर्मा को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका, श्रेयांश यादव को सर्वश्रेष्ठ एडमिन स्टाफ, पुनीत दत्ता, नीमा साहनी, अर्पणा सक्सेना व अंशिका जिंदल को 100% उपस्थिति पुरस्कार एवं सीमा ममता और राजकुमार को सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग स्टाफ का पुरस्कार प्रदान किया गया। विद्यालय को पिछले 5 वर्ष से निरंतर ग्रीनरी अवार्ड मिलता रहा है, जिसका श्रेय विद्यालय के मौलियों को जाता है। सबसे पहले मैं डायरेक्टर साहब का धन्यवाद करूंगी एंड उसके बाद प्रिंसिपल, the entire staff, and above all these little angels, those who have performed. If you can give a big round of applause for them. Many congratulations to all the parents, grandparents, सबको बहुत बहुत मुबारक कि आपके बच्चे अभी प्रमोट हो रहे हैं। जैसे इन्होंने अभी कहा कि हमारे ज़माने में इतना नहीं होता था। ग्रेजुएशन सेरेमनी मतलब पेरेंट्स से धक्का लगता था, थप्पड़ पड़ता था और आगे, है ना, जस्ट पुश पास। बट नाउ वी आर सो प्रिविलेज्ड कि ऐसी चीज़ें आजकल स्कूल्स में कंडक्ट हो रही हैं, और स्पेशली दिस स्कूल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई हैव सीन इज हैप्पीनेस क्वेश्चन। आई क्रॉस माई फिंगर्स फॉर दैट फ्यूचर ऑल्सो।
kind of, you know, energy right from the director to principal, principal to the coordinators, coordinator to the teachers. It's marvelous. What energy level. Big round of applause for that. Seriously. Everybody is happy. I could not see, you know, sadness on children's face when they were performing और कोई फोर्स कर रहा था उनको स्टेज पे आने के लिए. दिस इज़ वेरी न्यू थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व और हम सबको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हमारे बच्चे एक ऐसे सेफ इंस्टीट्यूशन में हैं जहाँ पर उनको इतना हैप्पीनेस, यू नो, क्वेश्चन मिल रहा है. एंड मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि यहाँ पे आई कैन सी द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी विच इज़ द मोटो ऑफ माई लाइफ. क्योंकि मैंने खुद भी एज अ एकेडमिशियन, एज अ टीचर, एज अ योगा टीचर, never ever I have given importance to quantity. It is always quality. Quality should be best. Quantity अपने आप आ जाती है उसमें. और मेरा आप सबसे बस यही निवेदन है कि जो बच्चों ने आज एक शो के थ्रू प्रेजेंट किया है, this is the need of the hour. When we give that respect to our grandparents, definitely the blessings. Every time I'm feeling down, you can. So I'm Shweta Gupta. टीचर बाय प्रोफेशन, योगा टीचर, मेडिटेशन कोच एंड माइंडफुलनेस कोच. मेरा बस आज के सेशन के लिए मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि प्रील्यूड स्कूल में मैंने जो देखा, दिस इज़ द नीड ऑफ द आर्ट. बच्चे जब भी कुछ परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर या फिर टीचर्स के सामने जब आते हैं तो वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, यू नो, वो फोबिया नहीं होना चाहिए. दे शुड बी हैप्पी एंड किड्स इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ. मेरा यही एक मैसेज है पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को, कि बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है. दे हैव टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. एंड योगा एंड मेडिटेशन जितना जल्दी अपने बच्चों की लाइफ में ला सकते हैं लाइए. एक ओम के उच्चारण मात्र से ही उनकी सारी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी एंड दे कैन, यू नो, गेट आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन लाइफ. सो माई हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू प्रील्यूड इंस्टीट्यूशन स्कूल and the director, the teachers, the principal, everybody is adding so much meaning to their life and I'm so happy to be here as a guest. Thank you so much. सेशन 2024-25 का आखिरी फंक्शन था और ये फंक्शन बहुत अलग होता है. मैं कई दफ़े कहता हूँ कि एनुअल डे के फंक्शन से भी ये फंक्शन अलग है. आज हम लोगों ने ग्रैंड पेरेंट्स डे और ग्रेजुएशन सेरेमनी की. यूकेजी का बच्चा जो कि आज 5 साल का करीब पूरा हो चुका है, अब वो स्टैंडर्ड फर्स्ट में नेक्स्ट सेशन से जाएगा और उसमें बहुत सारी उसकी गतिविधियां बदल जाएंगी. जो स्कूल पहले उसका 4 घंटे का होता था, अब वो स्कूल 6.25 घंटे का हो जाएगा. उसको हाउस अलॉट होगा, उसकी यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगी, उसको क्लब मिलेगा, उसको 0 पीरियड एक्टिविटीज़ मिलेंगी. तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको समझाने के लिए आज हमने ग्रेजुएशन डे किया. और ये ग्रेजुएशन डे उसी तरह से किया हमने जैसा कि आज भी जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं तो कॉलेजेस में होता है. उनको वो काला, जिसे चोगा भी बोलते हैं कुछ लोग, वो पहना के, हैट लगा के, उनको सर्टिफिकेशन दे के उस तरह से किया है. और उससे जो बच्चों में आज एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आया. उसके साथ साथ हमारे जो बेस्ट हाउस या बेस्ट टीचर्स के अवार्ड या बेस्ट नॉन टीचिंग के अवार्ड, उसके साथ उन सबको दिया गया. मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रील्यूड से निकला हुआ हर बच्चा एकेडमिकली तो साउंड होगा ही होगा, लेकिन उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट और जो सबसे ज़रूरी बात है कि मॉरल वैल्यूज़ में बहुत आगे होगा. बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद. और मैं आखिरी आप मीडिया से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने चैनल से इस बात को सबको समझाएं कि अब घर में दादा दादी या नाना नानी का रोल बहुत ज़्यादा है. न्यूक्लियर फैमिली होने से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं. उनको वो प्यार, उनको वो समझाना कुछ नहीं हो पा रहा. तो बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैडम क्या नाम है और किस तरह से आज कार्यक्रम रखा गया है? बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है और स्कूल के प्रति? काव्या अग्रवाल और 5th स्टैंडर्ड में है वो. और आज ग्रेजुएशन सेरेमनी प्लस ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है स्कूल में.
और ये हर साल स्कूल वाले ऑर्गेनाइज करते हैं, काफ़ी अच्छे से करते हैं। बच्चों को अपने प्रोग्राम करने का मौका भी मिलता है उन्हें, और जो वह टॉपर होते हैं क्लास के हर ईयर उनको ट्रॉफी भी दी जाती है। बच्चे काफ़ी एंग्रिस होते हैं कि ये सब चीज़ें उनको मोटिवेट करते हैं स्कूल वाले, और काफ़ी अच्छा लगता है स्कूल में आना। ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाते हैं, बाकी इसको स्कूल का साफ जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छा है। टीचर्स का कोऑपरेट करना टीचर्स का बच्चों के लिए, और वे सारी ये स्कूल कहाँ पड़ता है, क्या नाम है इसका? स्कूल ये दयालबाग में है, और स्कूल का नाम है प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल आगरा। क्या नाम है, किस तरह कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है, क्या बच्चे की प्रति शिक्षा को लेके और जागृति यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, इसमें क्या कहना है? जी, मेरा नाम सोनी गर्ग है। मेरा बेटा सेकंड बी में अर्नब गर्ग है उसका नाम, और ये प्रोग्राम उनका हर साल होता है, और ये बच्चों को बताते हैं कि हमारे grandparents कितने इम्पोर्टेंट हैं, और उनके साथ ही रहना चाहिए, और कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं हमारी लाइफ स्किल्स को लेके, एजुकेशन को लेके, और काफ़ी काइंडनेस सिखाते हैं। और ये सिखाते हैं इस प्रोग्राम से कि हमें हमेशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ हमेशा साथ में रहना चाहिए। और ये स्कूल मुझे अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ें वो सिखाते हैं, और इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं हमारे हिंदी कल्चर्स को, हमारे हिंदू कल्चर्स को सिखाते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है। क्या नाम है, किस तरह से आज बच्चों का कार्यक्रम हुआ, कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है, किस सेकंड क्लास में ऋतिक से जो होस्ट कराए। आप स्कूल में आके कैसा लगा, किस तरह से कार्यक्रम बच्चों के होते हैं? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। स्कूल के प्रति आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है, कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है, किस स्कूल? दो बेटे हैं, दोनों, एक फर्स्ट में पढ़ता है, एक सेकंड में पढ़ता है। एक का नाम प्राक्ष, एक का नाम शिवांश है, और बहुत बढ़िया स्कूल है। बहुत अच्छी टीचर्स भी कोऑर्डिनेट करती हैं, स्टाफ भी अच्छा है, गेट पे लेने आते हैं, स्टाफ छोड़ के आता है, बैग उठाने का भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को, सब चीज़ बहुत अच्छी से स्कूल है। टूर इतनी पॉपुलेशन में नहीं कि बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाए, बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है बच्चों को। किस तरह से क्या बच्चों को संस्कृत के माध्यम में भारतीय संस्कृति के बारे में सिखाया जाता है? बहुत कुछ सिखाया जाता है यहाँ संस्कृत भाषा का, मतलब कि ग्रीनरी है, हर चीज़ है यहाँ पे, ग्रीन दिया जाता है बच्चों को। जो फोल्डर्स भी बनते हैं वो पेपर्स के बनते हैं, अखबार का यूज़ किया जाता है, कोई वेस्टेज नहीं, सब चीज़ बच्चे यूज़ करना सीखते हैं। घर में भी आके तो हम ऐसे मत वेस्ट करो, से यूज़। मैं यहाँ आई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ टीचर्स को भी अवार्ड दिया जाता है बच्चों के साथ, बच्चों की कल्चरल एक्टिविटी, टीचर्स को एप्रिशिएशन किया जाता है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो CMD सर हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनका जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा है, सपोर्टिव फैमिली